नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। देश दुनिया की ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। भारत विरोधी यूरोपीय कदमों के बीच रूस ने भारत को भारी छूट देकर बड़ा आर्थिक और रणनीतिक समर्थन दिया। इससे ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में भारत को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। AUS vs बैन मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम के 3 विकेट 0 रन पर गिर गए, जिसके बाद बांग्लादेश ने मैच पर मजबूत पकड़ बना ली। TMC के 19 कथित बागी सांसदों को लेकर JDU ने बड़ा बयान दिया है। इस बयान के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में नए समीकरणों की चर्चा तेज हो गई है। लालू यादव के 79वें जन्मदिन पर नेताओं और समर्थकों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। बेटी रोहिणी आचार्य का भावुक संदेश भी सोशल मीडिया पर चर्चा में रहा। भारत में आने से पहले अमेरिका में PM मोदी से मुलाकात के दावे को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हाथी रमन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। अदालत ने सरकार को आवश्यक कदम उठाने और स्थिति पर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बड़े बदलाव की घोषणा की गई है। अब लाभार्थी बेटियों को पहले से अधिक आर्थिक सहायता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। नेपाल के आम पर प्रतिबंध की चर्चाओं के बीच भारत ने 2005 टन आमों का निर्यात किया है। इससे व्यापार और कृषि क्षेत्र को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। लालू यादव के जन्मदिन पर उनके राजनीतिक जीवन और संघर्ष की कहानियां फिर सुर्खियों में है। समर्थक उनके लंबे राजनीतिक सफर को याद कर रहे हैं। निशांत कुमार की शिक्षा को लेकर तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उनके बयान के बाद बिहार के राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में फिर ऑपरेशन टाइगर की चर्चा जोरों पर है। उधर ठाकरे गुट के कई सांसदों के पाला बदलने की अटकलें लगाई जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप के तेल संबंधी बड़े दावे ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। इस बयान को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ईरान संकट के बीच ट्रंप परिवारों को आर्थिक लाभ मिलने की खबरें चर्चा में है। इस मुद्दे पर अमेरिका में भी राजनीतिक बहस तेज हो गई है। ईरान ने कई रणनीति ठिकानों पर कार्रवाई का दावा किया है। क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए दुनिया की नजर घटनाक्रम पर टिकी हुई है। दिल्ली में गायक गुरु रंधावा की जिम पर फायर की घटना सामने आई है। लॉरेंस बिस्ट्रोई गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। बिना असली बम और हथियार के विमान हाईजैक होने की पुरानी घटना फिर चर्चा में आ गई है। इस मामले ने उस समय सुरक्षा एजेंसियों को चौंका दिया था। किशनगंज में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। हालांकि कई इलाकों में जल जमाव के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में 17 जून तक राजस्व महाअभियान चलाया जाएगा। जमीन और राजस्व से जुड़ी शिकायतों के त्वरित निपटारे पर विशेष जोर रहेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का अंतिम चरण तेजी से पूरा किया जा रहा है। इसके शुरू होने के बाद यात्रा समय में बड़ी कमी आने की उम्मीद है। हिंदी ग्रोथ रेट का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की आर्थिक नीतियों पर निशाना साधा। इस बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने 22 गेंदों में 44 रन की शानदार पारी खेली। उनकी आक्रमण बल्लेबाजी ने क्रिकेट प्रेमियों का ध्यान खींचा है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि भारतीय न्यायपालिका मध्यस्थता को बढ़ावा दे रही है। इससे विवादों का समाधान तेज और प्रभावी तरीके से हो सकेगा। लड़ाकू विमान के पार्टर्स में कथित धोखाधड़ी के मामले में HAL ने FIR दर्ज कराई है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। रतन टाटा की प्रतिमा लगाने को लेकर टाटा मोटर्स में विवाद गहराता जा रहा है। मामला अब श्रम विभाग और प्रशासन तक पहुंच चुका है। मणिपुर में नागा समुदाय के 6 लोगों की हत्या की घटना से तनाव फैल गया है। मुख्यमंत्री ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का हर 17वां व्यक्ति जबरन विस्थापित हुआ है।
बढ़ते संघर्ष और संकट इसके प्रमुख कारण बताए गए हैं। ओमान के पास भारतीय जहाज जलवीर पर हमले की खबर सामने आई है। समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। स्पेस एक्स के संभावित आईपीओ को लेकर वैश्विक निवेशकों में उत्साह देखा जा रहा है। इसका असर भारतीय कारोबार जगत पर भी पड़ सकता है। तृणमूल कांग्रेस में अंदरूनी कलह थमती नजर नहीं आ रही है। राज्यसभा सांसद के इस्तीफे से पार्टी में नई हलचल पैदा हो गई है। E22 ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी हटाने की चर्चा के बीच पेट्रोल सस्ता होने की संभावना जताई जा रही है। उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ी है। 5G के बाद अब 6G तकनीकी की तैयारी तेज हो गई है। भारत ने अगली पीढ़ी के डिजिटल नेटवर्क के लिए अपना रोड मैप तैयार करना शुरू कर दिया है। मैं बहुत देर से न्यूज हेडलाइन सुना रही थी। अब मैं आ रही हूँ न्यूज की डिटेल्स पर। अगर आप हमारे न्यूज फ्लैश चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट न्यूज आपको सबसे पहले मिलती रहे। भारत और रूस के बीच रणनीतिक संबंधों को लेकर एक बार फिर घटनाक्रम सामने आया है। यूरोपीय देशों की नीतियों और प्रतिबंधात्मक माहौल के बीच रूस ने भारत को ऊर्जा और व्यापारिक क्षेत्रों में विशेष छूट देने का संकेत दिया है। इससे भारत को कच्चे तेल, गैस और अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों की कीमत में राहत मिल सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम न सिर्फ भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा बल्कि वैश्विक तेल बाजार में भी नए समीकरण पैदा कर सकता है। AUS vs बैन क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत पूरी तरह लड़खड़ा गई। मैच के शुरुआती ओवरों में ही 3 अहम विकेट बिना रन बनाए गिरने से टीम पर भारी दबाव बन गया है। मैच के शुरुआती ओवरों में ही 3 अहम विकेट बिना रन बनाए गिरने से टीम पर भारी दबाव बन गया है। दूसरी ओर बांग्लादेश के गेंदबाजों ने शानदार लाइन और लेंथ के साथ लगातार दबाव बनाए रखा और मैच में अपनी पकड़ मजबूती कर ली, जिससे मुकाबला एक तरफा होता दिखने लगा। टीएमसी के 19 कथित बागी सांसदों को लेकर जेडीयू के बयान के बाद राजनीतिक माहौल बेहद गर्म हो गया है। इस बयान ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में नए समीकरणों की चर्चा शुरू कर दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आने वाले समय में पार्टी के भीतर असंतोष और संभवित दल बदल की स्थिति देखने को मिल सकती है, जिससे राज्य की राजनीति पर बड़ा असर पड़ सकता है। बिहार की राजनीति में लल्लू प्रसाद यादव ने 79वें जन्मदिन को लेकर व्यापक चर्चाएं देखने को मिली। इस मौके पर उन्हें विभिन्न दलों के नेताओं ने शुभकामनाएं दी। उनके लंबे राजनीतिक सफर, सत्ता संघर्ष और जेल जीवन से जुड़ी कहानियां एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कथित मुलाकात को लेकर उठे दावों ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। इस मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सोशल मीडिया पर भी इस विषय को लेकर तरह तरह की चर्चाएं और प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, जिससे यह मामला और अधिक संवेदनशील बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाथी रमन से जुड़े मामले में गंभीर रुख अपनाते हुए सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि वन्य जीव की सुरक्षा और उनके साथ मानवीय व्यवहार को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बड़े बदलाव किए हैं। अब इस योजना के तहत मिलने वाले आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थी बेटियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस कदम को पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार की संभावना को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार माना जा रहा है। नेपाल के आम पर बैन को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच भारत ने इस बार 2005 टन आमों का बड़ा निर्यात किया है। यह कदम कृषि व्यापार को मजबूत करने और पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। इससे किसानों और निर्यातकों दोनों को लाभ मिलने की उम्मीद है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर लल्लू प्रसाद यादव के राजनीतिक जीवन पर चर्चा तेज हो गई है। उनके संघर्ष, चुनावी जीत, सत्ता में भूमिका और जेल जीवन के अनुभवों को लेकर राजनीतिक विश्लेषक और समर्थक अलग अलग नजरिए से चर्चा कर रहे हैं, जिससे उनका राजनीतिक प्रभाव फिर से सुर्खियों में है। तेजस्वी यादव और अन्य नेताओं की प्रतिक्रियाओं के बाद बिहार की राजनीति में नए राजनीतिक समीकरण बनने की चर्चाएं तेज।
महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर को लेकर राजनीतिक अटकलें तेज हो गई हैं। चर्चा है कि कुछ सांसदों के दल बदलने की संभावना है, जिससे राज्य की सत्ता संतुलन पर असर पड़ सकता है। राजनीतिक दल इस स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डोनाल्ड ट्रंप के तेल भंडार और आर्थिक दावों ने नई बहस को जन्म दिया है। इस बयान के बाद वैश्विक ऊर्जा, राजनीतिक और तेल बाजारों में हलचल देखी जा रही है। कई देशों ने इस मुद्दे पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। ईरान ने कुछ रणनीतिक ठिकानों पर कार्रवाई का दावा किया है, जिससे मध्य पूर्व क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। इस घटनाक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चिंता जता रहा है और स्थिति पर करीबी नजर रखी जा रही है। ईरान संकट के बीच ट्रंप परिवार को कथित आर्थिक लाभ मिलने की खबरों ने अमेरिकी राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। विपक्षी दल इस मुद्दे पर पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। दिल्ली में मशहूर गायक गुरु रंधावा की जिम पर फायरिंग की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना की जिम्मेदारी एक गैंग द्वारा लेने का दावा किया गया है, जिसके बाद जांच एजेंसियां सतर्क हो गई है और मामले की जांच तेज कर दी गई है। बिना हथियारों के विमान हाईजैक की एक पुरानी घटना एक बार फिर चर्चा में आ गई है। इस घटना ने उस समय सुरक्षा एजेंसियों को चौंका दिया था, क्योंकि इसमें साधारण वस्तुओं के उपयोग से ही सुरक्षा को चकमा देने का दावा किया गया था। किशनगंज में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण मौसम तो सुहाना हो गया है, लेकिन कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति गंभीर बनी हुई है। स्थानीय प्रशासन राहत और निकासी कार्यों में जुटा हुआ है, ताकि लोगों को परेशानी से बचाया जा सके। बिहार में राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य जमीन और राजस्व से जुड़ी शिकायतों का तेजी से समाधान करना है। यह अभियान 17 जून तक जारी रहेगा और इसमें बड़े स्तर पर प्रशासनिक टीमें शामिल हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का अंतिम चरण तेजी से पूरा किया जा रहा है। इसके शुरू होने के बाद देश के 2 बड़े शहरों के बीच यात्रा समय में बड़ी कमी आने की उम्मीद है, जिससे व्यापार और आवागमन दोनों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री के हिंदू ग्रोथ रेट वाले बयान के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आर्थिक नीतियों को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 22 गेंदों में 44 रन बनाए। उनकी आक्रामक पारी में कई चौके शामिल रहे, जिससे क्रिकेट प्रेमियों में उनके प्रदर्शन की चर्चा बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि देश की न्याय प्रणाली में मध्यस्थता को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि लंबित मामलों का तेजी से निपटारा किया जा सके और न्याय प्रक्रिया अधिक प्रभावी बने। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने लड़ाकू विमान के पार्ट्स में कथित धोखाधड़ी के मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में रक्षा क्षेत्र में गंभीर चिंता पैदा कर दी है। टाटा मोटर्स में रतन टाटा की प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद बढ़ गया है और मामला अब प्रशासनिक स्तर तक पहुंच गया है। इस मुद्दे पर अलग अलग पक्षों के बीच मतभेद सामने आ रहे हैं। मणिपुर में नागा समुदाय के 6 लोगों की हत्या की घटना से राज्य में तनाव फैल गया है। सरकार ने घटना की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का हर 17वां व्यक्ति किसी न किसी कारण से विस्थापित है। इस रिपोर्ट ने बढ़ते शरणार्थी संकट और वैश्विक अस्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ओमान के पास भारतीय जहाज पर हमले की खबर ने समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इस घटना की जांच और निगरानी कर रही हैं। SpaceX के संभावित IPO को लेकर वैश्विक निवेशकों में उत्साह देखा जा रहा है। इसका असर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ भारतीय निवेशकों पर भी पड़ सकता है। TMC में लगातार चल रहे अंदरूनी विवाद और इस्तीफों ने पार्टी की एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक भविष्य को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। E22 ईंधन नीति में बदलाव की चर्चा के बाद पेट्रोल की कीमत में राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे आम उपभोक्ताओं को फायदा मिल सकता है। भारत में 5G के बाद अब 6G तकनीकी की तैयारी तेज हो गई है। सरकार ने इसके लिए रोड मैप तैयार करना शुरू कर दिया है, जिससे आने वाले वर्षों में
डिजिटल कनेक्टिविटी और मजबूत होने की संभावना है।